इसको तो अपने घर जाने की बहुत जल्दी है और ये रो भी रही है, पर मेरा तो नेपाल में इतना मन लग गया है कि मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। खैर क्या करें, जाना तो है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ट्रिप। ये है पीछे हमारा होटल और हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। और आज का टारगेट तो रखा है लखनऊ। थोड़ा हार्श है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि कल घर पहुंचना है। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम योर होस्ट मनीष छाबड़ा aka पोएट बाइकर। आई एम अ पैशनेट राइडर एंड अ राइटर, हैंस द चैनल। वेलकम। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 नेपाल टाइम, इंडिया 7:15 एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी। बाइक सब रेडी कर लिया, बहुत ज़्यादा क्लीन तो कुछ नहीं है, पूरी कीचड़ से भरी हुई है, सिर्फ स्क्रीन एंड मिरर एंड एवरीथिंग इतना साफ़ कर लिया, नंबर प्लेट्स, दैट्स इट। और दिखाता हूँ आपको, ये खड़ी बाइक अपनी रेडी होके, लगेज लोडेड। मनीष पाजी अपनी नंबर प्लेट साफ़ कर रहे हैं एंड दिस इज़ द लाइनअप। एक अपना आलसी बंदा अभी पड़ा हुआ है शिवा ऊपर, वो अभी उतरा नहीं है, उसकी बाइक अंदर ही खड़ी है पार्किंग में। एंड ब्रदर इज़ रेडी। तो यहाँ रुके थे हम होटल पांडा में। अच्छा स्टे है, वेरी नाइस, फैसिलिटी भी बढ़िया है, हॉट वाटर रनिंग, हॉट वाटर लिफ्ट वगैरह सब लगी हुई है। कई होटल्स यहाँ पे है मल्टी स्टोरी, लेकिन उनमें लिफ्ट नहीं है, बट दिस हैज़ अ लिफ्ट टू, यू कैन स्टे हेयर। और मैं भैया से भी मिलवा देता हूँ आपको। थैंक यू भैया, इट वॉज अ वेरी नाइस स्टे विद यू एंड आई हैव हाईली रिकमेंडेड योर होटल्स फॉर दिस। बहुत गंदी हो गई हैं जैकेट्स, डस्टी, दैट इज द प्राइड ऑफ अ राइडिंग ट्रिप। तो भगवान जी का मंदिर है सामने ही, दर्शन कर लें, ब्लेसिंग्स ले लें फॉर अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी बैक होम। ओम नमः शिवाय। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन। चलो जी, लेट अस रॉक। भोलेनाथ की जय, पशुपतिनाथ की जय। It is going to be a long day today because we have set the target of Lucknow और टाइम हो गया है 8। तो यहाँ से करीब 6 से 7 घंटे तो बॉर्डर के ही है, फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटा गोरखपुर एंड देन गोरखपुर से एक्सप्रेसवे पकड़ के लखनऊ। सो इट विल बी हैवी राइडिंग डे आई वुड से, बट देन वी हैव टू मेक इट। अगर लखनऊ आज पहुंच गए तो कल फिर हम वी कैन रीच विद इन द टारगेटेड डेट। सो विल हैव टू स्ट्रेच टुडे। तो बने रहिए, यहाँ से लखनऊ तक की जर्नी आज कवर करेंगे और मैं इसी व्लॉग में ही अपने घर तक की जर्नी कंटिन्यू रखूँगा। आपके लिए ये तो सिंगल व्लॉग ही रहेगा, मैं 2 दिन में कवर करूँगा, बट इट विल बी अ सिंगल डे जर्नी फॉर यू इन द व्लॉग। यहाँ पे थोड़ा ड्राइविंग जो है ना, काफ़ी लोग उससे करते हैं सावधानी से, और पैदल क्रॉस करने वालों के लिए तो बहुत ध्यान है। अगर जेब्रा पे क्रॉस कर रहे हैं, पीपल स्टॉप, आई हैव सीन। जैसे ही जेब्रा क्रॉसिंग है, अगर यहाँ कोई क्रॉस करने के लिए खड़ा है तो गाड़ी रोक लेते हैं लोग। ऐसे नहीं कि बीच में ही कहीं भी क्रॉस कर रहा है, बट हाँ जेब्रा पे तो ऑनर करते हैं। सो बाय बाय काठमांडू। ऊपर छोटी ही लॉक पे मकान बने हुए बहुत सुंदर लग रहे हो, एक छोटी सी ऊपर भी है। और हाँ, आज का रूट तो मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग जा रहे हैं वाया चितवन। काठमांडू से एक्चुअली एग्जिट करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो वही है जो मुगलिंग से हम होके आए थे, और बहुत ही ख़राब सड़क है, और उससे जाने से बेटर है कि हम कोई और रास्ता देख रहे थे। तो फिर वो जो होटल वाले भैया, उन्होंने सजेस्ट किया था हमको कि आप जो है वो वाया हेटौड़ा, एक जगह आती है हेटौड़ा से आप जाइए भरतपुर होते हुए, और बीच में चित्रवन भी आएगा। तो उधर से जाएंगे, एक नया रास्ता भी एक्सप्लोर हो जाएगा, और हो सकता है सड़क, भाई उससे तो कोई भी सड़क अच्छी ही होगी जिससे हम आए थे, वो तो बहुत टूटी हुई थी, और थोड़ा सीनिक व्यू भी मिलेंगे इधर। ओ भाई, किसी की डेथ हो गई है, क्रिमेशन ग्राउंड है शायद इधर कोई, और वहाँ नीचे दिख रहा है काठमांडू सिटी। सो वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टाउन नाउ इनटू द जंगल एरिया। अभी दक्षिण काली कोई जगह आई थी, उसको क्रॉस करने के बाद एकदम अब जंगल एरिया से स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया मौसम, ठीक है, हल्की हल्की धूप है। तेज़ धूप हो ना तो फिर टायरिंग हो जाता है, और उसमें फिर स्वेट होने से बॉडी डिहाइड्रेट होती है और थकान होने लगती है जल्दी।
ऐसा मौसम बना रहेगा तो बहुत बढ़िया है। हालांकि ब्लॉगिंग के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें ब्राइटनेस कम आती है, बहुत डल सा इंटरफेस आता है, बट एनीवेज। सो आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं अब तक के, जो सिटी टूर वाला था पिछला व्लॉग, तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना। उसके मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा और उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस सीरीज़ के सारे व्लॉग्स उसमें आप देख सकते हैं। अगर कोई भी आपने मिस किया है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखो जाके और लाइक कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर देना और आगे शेयर भी कर देना। यहाँ पर वैसे लेन में चलते हैं, हम लोग ज़्यादा वो करते हैं इधर उधर। तो वी आर नाउ रीचिंग हायर प्लेस दैन काठमांडू इन एलिवेशन। दक्षिण काली नगर निगम वार्ड कुछ ऐसे ही लिखे हुए अभी तक, यानी कि एरिया अभी भी वही चल रहा है, दक्षिण काली। नेपाल की पहली जिमनी देखी मैंने, दीदी बहिनी खाजा घर, मीन्स दीदी बहन रेस्टोरेंट। सीमा समाप्त, इलाका प्रहरी कार्यालय फरपिंग काठमांडू, और सीमा प्रारंभ हो रही है मकवानपुर की, हुमाने बाजार। सडन चेंज होते हैं प्रोग्राम में। सो विल हैव ब्रेकफास्ट हियर, हिमालयन व्यू रेस्टोरेंट, जहाँ वो खड़ी है इको स्पोर्ट। यहाँ लिखा हुआ है हेटौड़ा 53 किलोमीटर, हेटौड़ा। और यहाँ तो शेफ ही नहीं आया अभी, कहीं दूसरे में जाए। तो हुमाने बाजार के बाद हमने क्रॉस किया कुलेखानी और उसके बाद ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं हम। नीचे देखो कितने बड़े साइज की रॉक्स, ऐसा लग रहा है एक पूरे पूरे मकान के साइज का एक पत्थर है। और अब इंक्लाइन पर जा रहे हैं, और इस सड़क पर ना हेयर पिन बेंड बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है और स्पीड तो बन ही नहीं पा रही है। एक मोड़ के बाद ही दूसरा मोड़ एकदम अचानक से आ जाता है और ओवरटेकिंग तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम पहुंच गए हैं देवराली नाम की जगह पर, और ये एक हिल टॉप टाउन है। खाने के लिए यहाँ ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स, बट सब जगह केवल नेपाली फूड ही मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, लेट अस एंजॉय अवर नेपाली क्विजीन ब्रेकफास्ट। तो ये है नेपाली ब्रेड, इसको कहते हैं सेल रोटी, और इसका टुकड़ा तोड़ा है अभी, और साथ में है बॉइल्ड एग, और हमने ऑर्डर करी है ऑमलेट, थोड़े आलू की चटनी, जो नेपाली चटनी होती है आलू वाली, और एक तो सूखे चने, ये सब। So let us have the breakfast, and this is the view from the balcony of the restaurant. और हम वहीं से आए, नीचे से बिल्कुल वो जो नदी दिख रही है, नदी, वहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए हैं। So breakfast done and it's time to move on. Let us start the journey again. शीशे में मैं दिख रहा हूँ। So let us rock and roll. There is a riding group here. Nice. नेपाल का कोई राइडिंग ग्रुप था, वो काठमांडू से आए होंगे यहाँ रात राइड करने के लिए। वीकेंड राइड, सैटरडे आज। जहाँ भी हम रुकते हैं ना,
सबसे ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं मेटेओर 650 के बारे में। तो डाउन हिल स्टार्ट्स, और अब ये जब हिल्स ख़त्म हो रही हैं उसके बाद फिर प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने मैप पे चेक किया था, बट बहुत सीनिक रूट रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा है मुगलिंग वाले से। इसमें इतना ज़्यादा शार्प बेंड आ रहे हैं ना, बस क्या बोले। तो ये जो सड़क जाती है ना, चल हम सीधा इस रूट को हटेड़ा से आगे चलें तो रक्सौल बिहार पहुंच जाएंगे, बट हमने वहाँ से राइट ले लेंगे हटेड़ा से, क्योंकि हमें जाना है इधर सनौली बॉर्डर, भरतपुर होके चित्रवन। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंडिया की जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं ज़्यादातर बिहार नंबर की हैं, क्योंकि यहाँ से बिहार का बॉर्डर बहुत ही पास है। हम पहुँच गए हैं बिल्कुल नदी वाले एरिया पे। अब इसको क्रॉस करके फिर से दूसरे पहाड़ पे जाने का रास्ता, और पुल बड़ा खतरनाक है भाई। लोहे का पुल, चेकर्ड प्लेट्स लगी हुई हैं उसमें। इस जगह का नाम है जी भीमफेदी बाजार। जगह भीमफेदी होगी, बाजार तो जहाँ पे दुकानें हैं उसको बाजार बोल देते हैं। वो सामने वाला पहाड़ उतर के आ रहे हैं हम पूरा, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे ऐसे गांव, कस्बे, शहर आते रहते हैं बीच बीच में। और ये वाला रूट तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा यार, बहुत ही सुंदर। रॉ नेपाल जिसको कह सकते हैं। ओल्ड आर्किटेक्चर भी दिख रहा है, पुराने मकान, बाजार। रखनुहोस फॉर स्टॉप फॉर चेकिंग। बस ऐसे से छोटा सा पटक। और यहाँ नेपाल में भाई साहब ये चार्ज पॉइंट, ईवी का मतलब इतना कहीं भी जा सकते हैं नेपाल में आप। गांव इवन जॉमसम वाले जो ट्रैक उधर गए थे मुक्तिनाथ, छोटे छोटे गांव में ईवी चार्जिंग स्टेशंस। और ये नहीं कि सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडॉप्शन हो चुका है ईवी का। इंडिया में जितना बड़ा मतलब ईवी बिक रही है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लर्न फ्रॉम नेपाल, छोटा सा कंट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब मैंने अपने ट्रैवलिंग में जितने चार्जिंग स्टेशंस देखे हैं इंडिया में, उनसे कहीं ज़्यादा नेपाल में देख लिया। इसी तरह से एडॉप्शन बढ़ेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो एडॉप्शन भी नहीं होगा। मंडू ब्रिज, थोड़ी देर में आने वाला हटेड़ा टाउन। वहाँ पे हम लेंगे एक फ्यूल ब्रेक, क्योंकि हमने अपना फ्यूल एग्जॉस्ट कर लिया है। मनीष खन्ना भाई के पास तो थोड़ा 3 लीटर था कैन में, वो उसने डाल दिया है। छोटा सा गांव आया, देखो कैसे छोटे छोटे मकान है। ऊपर नीचे माध्यमिक विद्यालय भी है। रेड कलर का बजाज ऑटो, वाह पहली बार देखा। काफ़ी अब तो जब से पहाड़ से उतरे हैं उस वाले से, तो नदी के साथ साथ ही चल रहे हैं और ऑलमोस्ट सही सड़क है। तो ये आ गया है भैंसे गांव, भैंसे बाजार। और यहाँ पे है चेक पोस्ट पुलिस की। एंड आई विल वेट फॉर माई फेलो पर्सन्स टू कम। Let's move. इसका नाम है जी हेटोंडा। अब हिंदी में पढ़ा लिखा हुआ तो हेटोंडा है। आई एम सॉरी फॉर दी प्रोनाउंसिएशन, जो मैंने पहले बोला उसके लिए माफ़ी। हेटोंडा।
तो ये मेन स्क्वायर पे पहुंच गए। यहाँ से अब हम लेंगे राइट टर्न, सीधा जाएंगे तो रक्सौल, और यहाँ फ्यूल स्टेशन भी है आगे। जय बजरंगबली। तो यहाँ से डलवाते हैं पेट्रोल। यहाँ पे रेट है 215 रुपये 25 पैसे नेपाली। फुल कर दो, 2000 कर दो, 2000 बस। 1600 दीजिए नेपाली और 250 आईसी दीजिए। तो फ्यूल डलवा के करीब 12-13 किलोमीटर हो गए। काफ़ी हाईवे ही है बस, और कुछ है ही नहीं इस पे। पीछे तो ट्रैफिक बहुत था, अभी थोड़ा ईज ऑफ हो गया। कार्गो मूवमेंट बहुत है, इतने ट्रक हैं इस सड़क पे कि पूछो मत। और तेल खुला मिल रहा है यहाँ पे, और वहाँ इंडिया में ऐसे ही हमारा मारी पड़ी हुई है बॉर्डर एरियाज में। ये तराई का क्षेत्र आ गया है नेपाल का, बिल्कुल फुटहिल्स, पहाड़ों से निचला हिस्सा। ओके ओके ओके। ये आ गया है खैरहनी चितवन, लिखा हुआ है परसा चितवन, खैरहनी चितवन। काफी बड़ा टाउन है। चितवन तो सुना था, अच्छी वैसे ही टूरिस्ट स्पॉट है, पर ये चितवन ऐसा शहर होगा ये नहीं पता। एनीवेज, रत्ननगर। पर भाई इतना ट्रैफिक है हेटोडा के बाद, भाई साहब बहुत ट्रैफिक है यार। बस वो हिल्स में ही था जो जाम था। हाँ थक गए यार। स्टॉप्ड फॉर ड्रिंक ब्रेक, सम कूल ड्रिंक्स। ला 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 ला। बढ़िया। यहाँ रख रहे हो? अंदर एसी में बैठते हैं। वी एट ग्रीन लीफ कैफे एंड रेस्टोरेंट भरतपुर। बहुत मज़ेदार आ गया, रेस्ट हो गया, ब्रेक हो गया। एंड वी गो टू लीव नाउ। यहाँ से बॉर्डर रह गया है मात्र और मात्र 120 किलोमीटर, जिसमें हमें लगने वाले हैं 1.5 घंटे के आसपास। और एक कैफ़े में इंफॉर्मेशन मिली, बेसिकली राइडर्स कैफ़े ही था, उनका एक राइडिंग स्टोर भी था बगल में, हेलमेट्स वगैरह। और ये ओनर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पैशनेट राइडर। तो उसने बताया है कि आज रात मिडनाइट से बॉर्डर सील हो रहा है टिल द रिजल्ट्स ऑफ इंडियन स्टेट इलेक्शंस। सो थैंकफुली हम अपने प्रोग्राम पे स्टिक रहे और आज ही निकले। 2 तारीख मिडनाइट से बॉर्डर सील रहेगा, 4 तारीख की मिडनाइट तक। एनीवेज, बहुत अच्छा सा शहर है, एक नाइस वाइब के साथ। और वी आर पासिंग थ्रू इट। भरतपुर। दिन का बज रहा है 1:30। होपफुली हम 3 बजे तक बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। फिर कुछ प्रोसेसेस भी होंगे, क्योंकि हमको अपना एग्ज़िट करवाना है वहाँ से। तो वो जो बंसार जो कस्टम परमिट बना था हमारा नेपाल एंट्री का, उस पर एग्ज़िट लगेगा। भैरवा जो लिखा हुआ है 115, वही बॉर्डर है। भैरवा इज़ ऑन द नेपाल साइड एंड सनौली इज़ ऑन द इंडियन साइड। भरतपुर से जब से हम निकले हैं, वहाँ के बाद से ना एब्सोल्युटली बढ़िया मजेस्टिक हाईवे है, एकदम मक्खन। लेकिन एक बात मैंने देखी नेपाल के भाई, यहाँ जितनी स्पीड लिमिट लिखी हुई है ना, लोग चल उतने में रहे, हम लोग भगा रहे हैं ज़बरदस्ती। यहाँ 60 की लिमिट है, ये 60 पे चलेगा। नेपाल की गाड़ियाँ 60 पे चल रही होंगी सब, और हम लोग भगा रहे हैं। तो बॉर्डर की दूरी घटती हुई और अपने देश की वापसी का रास्ता खुलता हुआ।
अनदर टाउन नवलपुर, इंद्रलोक एरिया है ये नवलपुर का, नवलपुर सिटी है। यहाँ पे स्टोन पिचिंग हो रखी है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो भाई पेट्रोल ले रहा है अपना मनीष खन्ना, क्योंकि उसकी बाइक की एवरेज है बहुत कम। सो 215 रुपये 20 पैसे। तो जी साहिबान कदरदान, हम पहुंच गए हैं बॉर्डर के पास। भैरवा बॉर्डर इधर और सनौली बॉर्डर उधर। भैया वाह, वो रहा बॉर्डर देखो, नेपाल का फ्लैग। बाय बाय अपना प्यारा इंडिया, अवर कंट्री, मेरा प्यारा वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हो जय हो जय हो जय हो। अब यहाँ पर होगी अपनी चेकिंग, चलो कराते हैं, उसके बाद विल एंटर इंडिया। वेलकम टू इंडिया, मेरा वतन, जय हिंदुस्तान। तो हम पहुंच गए थे बॉर्डर पे अराउंड 3:15 3:10 के आसपास, एंड हम फ्री हो गए वहां से 3:40 के आसपास। आधा घंटा लग गया। कांड अभी बताता हूँ हुआ क्या था रास्ते में। ये देखो फट गया, ये देखो हुआ क्या कि मेरा ऑक्स लैम्प जो यहाँ माउंटेड था वो टूट गया क्लैम्प समेत और लटक गया, और यहाँ से घुस गया पहिए के अंदर इसके साथ, और उसने कर दिया देखो ये। शुक्र है टायर बच गया और मैं गिरने से बच गया, पहिया एकदम जाम हो गया था। एनीवेज बच गए। तो अभी थोड़ा सा ही रह गया गोरखपुर, मेरे ख्याल अंडर 25 किलोमीटर, एंड विल बी देयर बाई अराउंड 5:30। तो ये हमने वो हाईवे छोड़ दिया और ये गोरखपुर का बाईपास है। यहाँ से 268 किलोमीटर लखनऊ है अभी हमने लेना है ब्रेक। डुएबल तो है उतने किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि उतने किलोमीटर चलाने की बॉडी में वो हिम्मत नहीं है, अभी है, एक्टिव इनफ है, लेकिन अभी ब्रेक लेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा। और फिर 263 किलोमीटर जाना में बेयर मिनिमम भी हमको मिलेगा तो 3 से 4 घंटे। और 11-12 बजे पहुंचेंगे, उस समय होटल मिलना एक चैलेंज ना हो जाए बस। देखते हैं चलो क्या होता है। फ्यूल का शॉर्टेज चल रहा है, इन्होंने लिखा हुआ है एक बार मोटरसाइकिल पे 200 और कार में 1000 से अधिक नहीं मिलेगा, लेकिन अब रिक्वेस्ट किया है इन्होंने अंदर की भाई बाहर से आए हैं लोग तो इनको तो देना पड़ेगा। ठीक है तो दे रहे हैं, चलो हमें तो टैंक फुल दे रहे हैं। नहीं दिया यार इन्होंने, फुल नहीं करा टैंक हमारे को, 500 का तेल दिया बस। अब क्या होगा 500 रुपये में, 500 रुपये के तेल में ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर से भी 150 किलोमीटर क्या होगा। यहाँ कह रहे फ्यूल की कोई शॉर्टेज नहीं है, यहाँ तेल की लाइनें लगी पड़ी, मर रहे लोग। तो ये अब हम चढ़ गए जी लखनऊ गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो गोरखपुर लिंक रोड है वो। वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। फाइनली सम प्लेस टू टेक रेस्ट। अगर यहाँ कुछ हुआ तो मेरे ख्याल से पैटीज फूटीज ऐसी मैगी वैगी मिल जाएगी कुछ। चलो देखते हैं। तो टाइम हो गया 7:03 और अब हम निकल गए हैं खाना खाकर और
चढ़ गए अब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एंड ऑफ टू लखनऊ। अब बिल्कुल अंधेरा है इस एक्सप्रेसवे पे, कुछ शूट नहीं होगा एज वी एंटर लखनऊ। मैं वहीं पर अब आपको दिखाता हूँ क्योंकि आते हुए तो ये हमने कवर कर ही लिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक रोड ख़त्म हो गई गोरखपुर वाली, और यहाँ पर अब हमारी टोल की पर्ची चेक होगी। उसके बाद हम जाएंगे आगे और फिर से हमारा टोल लगेगा जो कि है लखनऊ तक का। लखनऊ वाला टोल कहाँ पे आएगा? आगे आएगा? लखनऊ में ही कटेगा? अच्छा, बीच में नहीं कटेगा? वहाँ ये दिखाना पड़ेगा ना। ये पर्चियां संभाल के रखना, नहीं तो टोल आजमगढ़ से लग जाएगा। अब टोल लखनऊ में ही कटना है। ये पर्ची दिखाएंगे तो यहाँ से लगेगा टोल, वेस्ट मत करना। इंटरकॉम पे बता दो सबको। हाँ, लखनऊ ये है यहाँ का फेमस लुलु मॉल एंड वी आर अबाउट टू रीच अवर होटल इन 2 minutes and this is our hotel and we will park our bikes here. Good morning to the next day and we are at Lucknow. We were staying here in the Nawab in the Friends colony और it is time to move to home. और अब यहाँ से 3 जने एक तरफ जाएंगे, एक जना एक तरफ और मैं एक तरफ, 5 जने हम यहाँ से अलग अलग रास्ते। शिवा, मनीष खन्ना और सुखजिंदर पाजी और गगनीत ये कुछ दूर तक कन्नौज तक साथ जाएंगे। उसके बाद ये अलीगढ़ मेरठ से वाया करनाल निकल जाएंगे और मैं तो सीतापुर, मुरादाबाद, बरेली इधर वाले से जाऊंगा। टॉप बॉक्स तो मैंने अपना माउंट कर दिया, बाकी ये लगेज अपने ला रहे हैं। बाइक्स कुछ ऐसे खड़ी हैं साइड में, ये और ये। एंड दिस इज़ द होटल। ठीक ठाक है, अच्छी डील मिल गई थी मेक माई ट्रिप पे, तो वहाँ से बुक कर लिया। सो ब्रेकफास्ट डन एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन। लेट अस स्टार्ट द जर्नी अगेन। निकलने का हो गया टाइम, अपने दोस्तों को कर रहे हैं अलविदा इस ट्रिप के लिए। फॉर अ वेरी सक्सेसफुल ट्रिप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हर हर महादेव। अब अपनी ये पार्टी जाएगी नोएडा, पंजाब और मैं देहरादून। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पर। ओके सर, बाय बाय। तो लो जी, देहरादून का सफ़र अपना शुरू। मित्र मंडली यहाँ छूट गई और हम चल दिए देहरादून के लिए अकेले। और मेरी गाड़ी में हो गया है पंचर। मैंने अभी भी फिर हवा भरी है। अब आगे कहीं पंक्चर शॉप देख करके मैं पहले पंक्चर लगवाऊँ। जय भगवान, कीप योर ब्लेसिंग्स दैट आई रीच होम सेफली। मेरा टायर, अभी मैं रुका था पंक्चर के लिए एंड दैट शॉप वाला भैया बोल रहा है कि टायर ख़त्म हो गया है, पंचर लीक कर रहे हैं और उसमें एक बबल आ गया है, तो इट नीड्स टू बी चेंज्ड। लेकिन यहाँ पर साइज़ नहीं मिल रहा। मैं गया था टायर शॉप पे, 2 दुकानों पे गया, दोनों पे नहीं था। 17 इंच मिल रहा है, इसमें डलता है 18। देखूंगा कहीं रास्ते में कोई टायर शॉप मिल गई कहीं पर भी, तो जहाँ अवेलेबल होगा डलवा लूँगा, नहीं मिला तो फिर चलते रहेंगे जैसे भी। चेंज इन प्रोग्राम जी, मैंने 2-3-4 जगह टायर शॉप देख ली, कहीं टायर नहीं मिल रहा है। मुझे हवा भर भर के जाना है, तो मैं अब अपने साथियों के साथ वापस जा रहा हूँ और वो उनके रूट से जाऊँगा मैं, ताकि एक तो मेरे को वो जो नजीबाबाद बिजनौर वाला एरिया वो रात में कवर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, मैं टायर के लिए मेरे को बहुत हेल्प चाहिएगी, हो सकता है तो कहीं कुछ इशू ना आ जाए रास्ते में, इसलिए मैंने उनको रोक दिया है। एंड दे बहुत ग्रेशियसली बेचारे रुक गए हैं वो मेरे लिए, और अब वो वेट कर रहे हैं। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और फिर उनके साथ ही जाऊँगा अब मैं मेरठ तक, जहाँ तक भी वो जाएंगे वहाँ से मैं आगे अपना रास्ता अलग पकड़ लूँगा। बट काफ़ी रास्ते में मेरे को सपोर्ट रहेगा उनका। समता मूलक चौक, हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड। और ये बड़ी आज जो है ना हेल्प हो रही है कि संडे है, नहीं तो ट्रैफिक इतना होता है यहाँ, मैं उन तक पहुँच ही नहीं पाता नॉर्मल डे में। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। मेरे वीरों, थैंक यू रुकण वास्ते।
नहीं मननी आपा किसे कंजर दी नहीं मननी जो निकल जाना की चीज़ है मुंडी और लाई जाओ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਬਲ ਆਇਆ ਰੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ हाँ मेरे भी यही होया सी घाटे बाद चल गया ना ये पेंचर चलाता था बहुत देर कच्चा हो गया टायर है नहीं नहीं थलवी रबड़ फुल के बाहर आ गई ना बड़ी चलो कोई चलो चलो गर्म हो रहा है टायर बहुत टायर तो होंगे गर्म कोल्ड ड्रिंक पिलाओ पानी पा दूं कोल्ड ड्रिंक पिलाओ फाइनली मिल गया और चल रहे हैं अब आप आगे की तरफ। तो अभी हम चल रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और लखनऊ वाली साइड से एंट्री कर ली थी, जैसे टोल दिया अभी कन्नौज तक का लिया है। कन्नौज से टुवर्ड्स मेरठ मुड़ जाएंगे, अलीगढ़ हापुड़ वाली रोड पे। और वहाँ मैं देख लूँगा, अगर कोई टायर शॉप मिल गई तो टायर डलवा लूँगा, क्योंकि लखनऊ में तो मुझे मिला नहीं 18 इंच का टायर था। तो अब इसलिए मैं इनको ज्वाइन किया, जैसे बताया कि भैया हेल्प होती है, सपोर्ट होती है, ब्रदरहुड है, यही है। 1 घंटा इन्होंने मेरा वेट किया, जबकि यहाँ पे मैं सीतापुर रोड पे ऑलरेडी जा चुका था, तो वहाँ से वापस मुड़ा हूँ। इतने सफ़र के साथ में ये पकड़ रहे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के लिए डायरेक्ट यहाँ से तीनों, और मैं जा रहा हूँ गगनीत के साथ बुलंदशहर तक। ये नहीं करना मेरे 15 साल तो लोग कहते दाम घटिया कॉल कर देना बीच में, पहले देख लेना कि अलाउड है कि नहीं बाइक इस पे। कन्नौज एग्जिट कर रहे हैं जी। टायर का हाल माड़ा ही आ मेरे, जो स्लो होंदी ना तां पता लग रहा, जो तेज चलती ना तो कोई इशू नहीं है। तो अब आने वाला है बुलंदशहर, और अपडेट यह है कि अलीगढ़ में मुझे टायर मिल गया है, मैंने टायर डलवा लिया है। वहाँ पे मैं शूट इसलिए नहीं कर सका कि गोप्रो मेरा हमेशा की तरह हैंग हो गया और फिर वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, बैटरी उसमें थी नहीं। तो अब चालू हो गया है, शाम का टाइम हो गया है। बुलंदशहर से गगनीत जो है लेफ्ट हो जाएगा नोएडा के लिए, और मैं देहरादून के लिए सीधा। तो टाइम हो गया है रात का 9:45 और हम एंटर कर रहे हैं अपने होम स्टेट उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सो मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल द एंड, और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी इस नेपाल सीरीज़ को बहुत पसंद किया होगा। फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना है, ये एक मेरी अगेन रिक्वेस्ट है। सो एज आई एंटर माई होम टाउन आई टेक अ लीव फ्रॉम यू। जल्दी ही मिलेंगे एक नई राइड पर, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, राइड सेफ, राइड हार्ड। दिस इज़ योर होस्ट मनीष साइनिंग ऑफ, बाय बाय।